बिल्कुल, इस वक्त हम पीडीएमए के कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और यहाँ पर पंजाब के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उस हवाले से लम्हा बलम्हा जो है वो आगाही और इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर पीडीएमए मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। हमीदुल्लाह साहब, सबसे पहले हम लाहौर की बात करेंगे कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब ये आपके पास पूरा मैप है, तो अपने जो हमारे नाजरीन हैं जो ख़ास तौर पर ये जानना चाहते हैं कि लाहौर को ख़तरा है या नहीं है, इस हवाले से क्या मालूमात है आपके पास? अच्छा, एक तो लाहौर में पानी जो है ना, रावी में पानी वो काफ़ी अरसे के बाद आ रहा है। और जिसकी वजह से लोग 88 में आया था, और 88 से अगर आप तो देखें कम से कम 36-37 साल वाले जो उनकी उम्रें हैं, तो उनको पता ही नहीं कि दरिया यहाँ पर बहता था। तो इसलिए एक हालात के बारे में भी बात करेंगे, और साथ उनको पूछो कि पता नहीं है तो उनको बताने की ज़रूरत है कि ये दरिया है, ज़िंदा है, और ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है इसका पानी। तो इसलिए एहतियात करें, उसमें नहाएं नहीं, उसमें दाखिल होने की कोशिश मत करें। किसी किस्म की स्विमिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि पानी इंतहाई ख़तरनाक स्पीड से भी होगा और उसमें काफ़ी सारे तो मेरा ख्याल है कोई स्विमिंग करने जाएगा भी नहीं। और नहीं, लोग बहुत, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम किस तरह उनको निकाल रहे हैं। तो इसलिए ये तो एक पैगाम था जो वहाँ तक सब सिरे पहुँचना सबके लिए है, सबके लिए है कि दूर रहें इससे, क्योंकि उसमें सांप वगैरह भी हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ जाएँ जी सूरत हाल की। सूरत हाल जी, इंडिया से जो पानी रात शुरू हुआ वो तकरीबन 2.5 लाख तक गया है। कोट नैना है जहाँ से बॉर्डर से एंटर होता है, तो वो इस वक्त तकरीबन ये कोई 1 बजे के करीब, रात 1 बजे की बात कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त जो है ना वो रिसीड होकर नीचे आ गया है, वो 2 लाख पे आ गया, और अब पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी लाहौर में, अभी जब हम बात कर रहे हैं इसके 2 या 3 घंटे के बाद लाहौर के करीब पानी वो रेला पहुंच जाएगा। तो तकरीबन 1,70,000 से लेकर 2 लाख तक का एक रेला है जो गुजरेगा। वो उसके अंदर जो रिवर बेड है उसके अंदर ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसके अंदर जो लोग किसी किस्म का पहले से कोई अपना काम कर रहे थे, या कोई खेती बाड़ी है किसी की, या कोई आना जाना गुजरगाह है, तो उनको अशद ज़रूरत है कि वो दूर रहें। उनको बैन कर दिया गया मुकम्मल, तो उनको दूर रहना चाहिए, उसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। अब ये तो है लाहौर की सूरत हाल। इंशाल्लाह यहाँ पे एक मेरा एक सवाल है, जो लाहौर का जो पार्ट है दरिया रावी का, वहाँ पर कितने ऐसे एरियाज़ आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर सोसाइटीज़ हैं या लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं? कोई एरियाज़ आइडेंटिफाई किया, हाउ मैनी एरियाज़ दे आर? वो देखिए, हमारे पीडीएमए का एक पार्ट होता है जिसको डीडीएमए कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो मैं सुबह भी गया था वहाँ पर रावी पे, और मैं देख रहा था डिप्टी कमिश्नर भी वहाँ मौजूद थे, मूसा साहब बुखारी साहब भी मौजूद थे, उनके असिस्टेंट कमिश्नर भी, और भी बाकी अमला भी वहाँ पर, रेस्क्यू और बाकी टीम भी वहाँ मौजूद थी, पैरा की टीम भी मौजूद थी। तो वो जिन जिन वो मार्क कर दिए गए इलाके, तो उनमें से वो इवैक्यूएशन करवा रहे थे। तो इवैक्यूएशन हो चुकी है, लोगों को निकाला जा चुका है। तो अब मैं मुझे लिस्ट तो एग्जैक्टली क्योंकि अभी लोग यही जानना चाहते हैं कि अगर 1,50,000 70,000 का ये रेला गुजरता है शाहदरा के मुकाम से, तो वो दरिया का जो पार्ट का एरिया वो कितना मुतासर उसको कर सकता है। इस पर लोग जो है वो ज़रा परेशान है, तशवीश है लोगों के अंदर। ये 1.5 लाख कोई इतना ज़्यादा फैलने वाला नहीं है। पीछे ज़मीन चूँकि फ्लैट है, दरिया का बेट जो है ना, वो जो डेप्थ होती है वो इतनी नहीं है, तो इसलिए वो फैल के आ रहा है। तो इसलिए वो थोड़ा सा थोड़ा शायद यहाँ से जब गुजरेगा तो वो साइडों से जब फैल के आता है, तो साइडों को पानी को ज़्यादा टाइम लगता है अंदर आने में, तो शायद इतना इम्पैक्ट ना करे। और लेकिन कभी भी गलती से भी उसके अंदर जाने की कोई कोशिश ना करें। और जो हिदायत, जो पैगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पीडीएमए की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से पहुंचाए गए हैं, उन पर मन्नो अन अमल करें। यही उनकी ज़िंदगी की ज़मानत भी है, और बेहतरी भी इसी में है। आज वजारत आबी वसाइल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उन्होंने कहा कि भारत मज़ीद 3 दरियाओं में पानी छोड़ सकता है। वो क्या रात वाली अपडेट थी या अब कोई नई अपडेट दी गई है, आपके इल्म में है? देखें जी, अभी तक इंडिया के जो डैम हैं उनके अंदर थोड़ी गुंजाइश बाकी है। वो अलर्ट इसलिए जारी करते हैं कि अगर बारिश हुई तो फिर ऐसा हो सकता है। अदरवाइज पानी कभी भी जो है, कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, हम बिला वजह उसको जो है वो उसको जो है ना हम ज़ाया नहीं करते हैं, क्योंकि पानी तो कीमत है। मैंने आपको बताया कि एक एकड़, मिलियन एकड़ फीट का मतलब है
$1 बिलियन, तो ज़ाया कोई भी नहीं करेगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। तो इस तरह की कोई बात मुमकिन नहीं। नंबर आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अब तक लॉसेस के हवाले से हमारे पास कोई डिटेल्स आई हैं, कोई ग्राउंड रियलिटी, कोई डाटा आया हमारे पास कितना लॉस हो चुका है? क्योंकि आज डीजी साहब ने भी गुफ्तगू में कहा कि 70,000 के करीब लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं। स्ट्रक्चर कितना लॉस हुआ है, इस हवाले से कोई इब्तदाई रिपोर्ट्स आपके पास आई हो? हाँ, अभी चूँकि ये देख रहे हैं आप, फ़ोन आपके सामने आ रहे हैं, मतलब बेलें बज रही हैं, तो ये वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। साफ ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डेटा, पहले तो है ना लोगों को बचाने का काम, जब वो वाला ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद अगला देखते हैं कि रेस्क्यू। हाँ, अलबत्ता एक जो है ना ब्रिज वो नारवाल में वो कोलैप्स हुआ, तो उसके अलावा रोड्स वगैरह भी कुछ थोड़े से कट लगे, और बाकी जो है वो अभी चूँकि टीम लगी हुई है, तो वो जैसे ही कंपाइल करते हैं, और ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं जो कि बताया जाए कि कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ, कोई चाहे बिल्डिंग कोलैप्स का हो या कोई और कोई कुछ ऐसा नहीं अभी तक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कि उसकी वजह ये है कि टाइम पे हमने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था, और वार्निंग इशू हो गई थी। ना सिर्फ हमने लोगों को सिर्फ वार्निंग इशू की थी, कि बल्कि हमारी जो टीम्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डीडीएमए है, उनकी जो टीम्स हैं, उन्होंने जाके वहाँ से लोगों को खुद एवैक्यूएट किया, उनको हेल्प की। कुछ अपनी मदद आपके तहत चले गए, जिनको ज़रूरत थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको साथ अपने रिसोर्सेज देकर उनको वहाँ से निकाला, ताकि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ, और किसी भी इस तरह की नागहानी जो आफत है उसमें निशाना ना बन सके। अच्छा, अगर बुरा ना माने एक और चीज़ आपसे पूछ सकता हूँ कि करतारपुर साहब में जो पानी आया है, वो कहाँ से पानी वो दाखिल हुआ है? करतारपुर की जो तस्वीरें हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं, वो बहुत एक तशवीरनाक सूरत हाल है कि करतारपुर अभी नया नया तमीर हुआ था, लेकिन वहाँ पे पानी जो है वो इंडिया की तरफ से छोड़ दिया गया। क्या उस हवाले से पंजाब के पास कोई अपडेट थी? देखें, जो एक तो ये है कि पानी जो है ये कोई बॉर्डर नहीं देखता, ना ये शनाख्ती कार्ड देखता है। जहाँ पर फिज़िक्स केमिस्ट्री के असूल हैं, जहाँ पर ग्रेडियंट्स यानी स्लोप होगी पानी, वैसे हम आमतौर पे कहते हैं पानी वहाँ जाता है जहाँ निचले जगह पे पानी चढ़ता है। तो ये एक कहावत है। तो पानी जो है जब ज़्यादा हुआ, तो उसने एक तो वो ब्रिज भी बनी हुई, एक थोड़ा सा जो उसकी वजह से बंद वगैरह बने हुए, तो थोड़ा पानी जो है ना वो तेज़ आया पीछे से, तो रुकावट बनी, उसकी वजह से वो उस तरफ चला गया, और वो थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे मैंने बताया कि दूसरा जो है रिसीड हो गया है सिर्फ घंटों में। रात 1 बजे 2,50,000 था, और सुबह कोई 5 बजे के करीब वही जो है ना वो नीचे आ चुका था, तकरीबन 2,20,000 पे था, और फिर अगले 2 घंटों के बाद वो 2 लाख पे आ चुका था। तो ये भी वैसे ही वापस दरिया में पानी जो है ना वो निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें। तो ये वो सूरत हाल है अभी ये, क्योंकि एक पीडीएमए का कंट्रोल रूम है, यहाँ पर तमाम तार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, लाइव मॉनिटरिंग है, कहाँ कहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कहाँ कहाँ पे पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा मैप है यहाँ पे, क्योंकि जसर का मुकाम है, तो जसर के मुकाम से ही शादरा के अंदर जो है वो पानी यहाँ से उसका बड़ा रेला जो है वो 1,50,000 का रेला वो यहाँ से गुजरेगा। बताया यही जा रहा है कि 1,50,000 का रेला जब गुजरेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितना नुकसान है होता है, लेकिन बेसिकली ये दरिया का जो पाट का एरिया है वहीं से पानी गुजरेगा। और आज उन्होंने ख़ास तौर पर DGPDA में उन्होंने गुफ्तगू में भी बताया कि अगर तो 1.5 लाख से ज़्यादा होता है तो फिर इसके बाद जो है वो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 2.5 लाख से कैपेसिटी है शादरा की, तो अगर वहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा अगर गुजरता है रेला तो फिर नुकसानदेह होगा। तो ये वो अपडेट है, क्योंकि जसर के मुकाम पर पानी का फ़्लो जो है वो अब कम होना शुरू हुआ है, लेकिन शादरा के मुकाम पर आज रात 1,50,000 का क्यूसिक का जो रेला है वो गुजरेगा, और उससे दरिया का जो पाट का एरिया है उसको नुकसान पहुँचेगा।